जब भी हमारी शादी फिक्स होती है तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट पता है किस चीज़ की होती है? शॉपिंग करने की कि बहुत सारी शॉपिंग करनी है, लहंगा लेना है, बैंगल्स ये वो परचेज़ करना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। बट उसी एक्साइटमेंट में गलतियाँ भी हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वी एंडेड अप बाइंग समथिंग जो हमारे किसी काम में नहीं आता फ्यूचर में, या फिर ऐसा होता है कि हम उसे एक दो बार से ज़्यादा पहन नहीं पाते या फिर ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। तो उससे क्या होता है कि हमारे पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं और हमारा टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है इन सब फालतू की चीज़ों में। जब शादी फिक्स हुई थी तो मैंने भी एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर ली थी, बहुत सारे ड्रेसेस बनवा लिए, सूट्स, ब्लाउजेस, साड़ीज़ ये वो। बट बाद में ऐसा हुआ कि मैं उसे यूज़ ही नहीं कर पाई। किसी में फिटिंग नहीं आ रही थी, कुछ पहने बिना आउट ऑफ ट्रेंड हो गए। तो ये सारी गलती तो मेरे साथ हुई थी, मैंने की थी। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर या फिर जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं वो अगर अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो मेरी वाली गलती ना करें। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, माय नेम इज सुरभि एंड वेलकम टू फैशन निंजा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मिस्टेक्स की जो हमें शादी की शॉपिंग के दौरान नहीं करनी चाहिए। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। पहली मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम अपनी ब्राइडल लहंगे की शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उसका ट्रायल नहीं लेते हैं। जैसे शॉपकीपर्स ने जो भी दिखाया, हमें जो बहुत ज़्यादा पसंद आया बस उसे परचेज़ कर लिया। तो आप जब अपने लहंगे की परचेजिंग के लिए जाएँ तो 2 3 4 लहंगे तो एटलीस्ट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हो उसको ट्रायल ज़रूर करें। उसके बाद डिसाइड करें कि आप पे कौन से ज़्यादा सूट कर रही है। और साथ ही साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये है कि उसकी पिक्चर लेना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ ऐसे कलर्स होते हैं या फिर उसकी लाइटिंग ऐसी होती है स्टूडियोज़ या फिर शॉप्स की कि आपको कोई भी कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, बट कैमरे पे वो चीज़ कभी कभी नहीं आ पाती है। हमें तो खिंचवानी है फ़ोटो शादी में, तो अगर पिक्चर ही अच्छी नहीं आई तो सारा कुछ वेस्ट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पहले तो ट्रायल करें और ट्रायल करने के बाद पिक्चर और वीडियोज़ लेना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद ही सिलेक्ट करें कि आपको कौन सा लहंगा चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी लहंगे से ही रिलेटेड है कि आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से कैसे परचेज़ करें। पहले तो आप अपने बॉडी टाइप को देखिए कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है। आप लीन है या फिर पेयर शेप बॉडी है, आपके बॉटम हैवी है या फिर टॉप हैवी है, उस हिसाब से आप अपने लिए लहंगे परचेज़ करें। तो चलिए, लहंगे की बात तो हो गई। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ब्राइडल ज्वेलरी और बैंगल्स। जब भी आप अपने ब्राइडल ज्वेलरी और बैंगल्स की शॉपिंग करने जाए तो आप अपने लहंगे का ब्लाउज या फिर दुपट्टा अपने साथ जरूर रखें ताकि आप उससे बिल्कुल मैच करता हुआ ले पाए। क्योंकि पिक्चर्स अगर हम लेकर के जाएं और शॉपकीपर को दिखाओगे तो हो सकता है कि वो बिल्कुल सिमिलर ना मिले। तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है कि आप अपना ब्लाउज या फिर दुपट्टा कैरी कर लो अपने साथ और वहाँ पर जाकर के आप मैच करते हुए उससे अपने लिए परचेज कर लो, तो बिल्कुल सिमिलर मिल जाएगा और बाद में भागा दौड़ी नहीं होगी उसको एक्सचेंज करने की ना। तो नेक्स्ट मिस्टेक है जो मैंने अपनी शादी में बहुत ज़्यादा की थी कि जितनी भी साड़ियाँ खरीदी, सूट खरीदी, सबको शादी से पहले ही स्टिच करवा करके अपने वेडिंग ट्रूजों में अरेंज कर लिया। बट ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको जो भी पसंद आ रहा है आप परचेज करो, उसके लिए बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, बट एक साथ सारे ब्लाउजेज और सारे सूट्स मत बनवाओ। क्योंकि शादी के बाद हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मोस्टली हम थोड़ा सा वेट गेन कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर आपने जो भी स्टिच करवाया हुआ है ब्लाउज या फिर सूट्स, कुछ भी आपको आना बंद हो जाएगा। उसके बाद इतनी ज़्यादा उलझन होती है ना, क्योंकि आपने इतने सारे पैसे स्टिचिंग में भी बर्बाद कर लिए, कपड़े में बर्बाद किए, सो अलग। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। सारा कुछ एक बार में ही ना बनवाए, धीरे धीरे करके बनवाओगे तो ऐसे में क्या होगा कि वो बिल्कुल टाइट नहीं होगा आपको और आप बहुत लंबे टाइम तक उसको पहन पाओगे। शादी में तो हम बहुत सारी साड़ियाँ लेते ही हैं, बट साड़ी लेने से पहले आप एक बार मार्केट रिसर्च जरूर करो कि कौन से फैब्रिक अभी ट्रेंड में है या फिर कौन से कलर्स ज़्यादा इन है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप शॉपिंग करते हो तो आप अपने कपड़े को बहुत लंबे टाइम तक पहन पाओगे, क्योंकि वो तुरंत आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होंगे और आप उसे लंबे समय तक पहन पाओगे। साड़ियों की बात चल ही रही है तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हम कौन से फैब्रिक लें, क्योंकि अभी हमने साड़ी बहुत कम पहनी होती है अपने फेयरवेल में या फिर फ्रेशर्स पार्टी में। उसके अलावा तो हम लोग एक दो शादियों वगैरह में पहन लेते हैं, बट शादी से पहले साड़ी पहनता कौन है। तो हम लोग फैब्रिक की भी नॉलेज नहीं होती है कि हम कौन से फैब्रिक लें
जो हम बहुत लंबे टाइम तक पहन पाए। उस साड़ियों में हमेशा कोशिश ये करो कि मैक्सिमम फैब्रिक आपके सिल्क और शिफॉन के हो, क्योंकि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्रेंड कभी भी नहीं होते। और सिल्क में आप कांजीवरम सिल्क ले सकते हो या फिर टसर सिल्क, बहुत सारे सिल्क की वेराइटीज़ होती है, उसमें से आप अपने लिए परचेज करो अपने बजट के अकॉर्डिंग। और सिमिलरली आप शिफॉन साड़ीज़ में भी इन्वेस्ट करो, वो भी बहुत ही लंबे समय तक आपके चलेगी और बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती है। साड़ियों की बात चल ही रही है तो आपको कैसी साड़ी लेनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा हैवी बॉर्डर वाली या फिर बहुत ही ज़्यादा हैवी साड़ी में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि हमें आदत नहीं होती है साड़ी पहनने की शुरू में, तो हमसे पहले तो ड्रेप नहीं हो पाती है और हमने किसी से जुगाड़ करके ड्रेप करवा भी लिया तो हम उसमें बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं होते और कोई काम वाम भी नहीं कर पाते। तो इसलिए हल्की साड़ी जैसे सिल्क शिफॉन होती है उसमें इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट शॉप एवरीथिंग फ्रॉम अ सिंगल शॉप। एक ही दुकान में ना क्या होता है कि आपको ऑलमोस्ट सिमिलर फैब्रिक सिमिलर डिजाइन दिखाएंगे, बस कलर बदल के। जब भी आपको साड़ियाँ लेनी हो तो आप 2-3 एक शॉप से लो, फिर 2-3 अगले शॉप से लो, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करो, घूमो यार, कुछ अच्छा मिल जाए क्या पता। तो अब बात कर लेते हैं फुटवेयर्स की। तो शादियों में जब भी हम अपने लिए फुटवेयर परचेज करते हैं तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एकदम ट्रेडिशनल हो, ब्लिंगी हो, थोड़ा सा झुंझुने मुंझुने लगे होते हैं तो वो शादियों में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट आप एक बार उसको सोच के देखो कि आप उसको क्या बाद में पहन पाते हो, वो बिल्कुल ऑड सी लगती है। तो आप अपने लिए ऐसे फुटवेयर परचेज करो जो बहुत ही ज़्यादा टैकी और ब्लिंगी ना हो, थोड़ी बहुत ब्लिंगी शटल ब्लिंगी हो तो वो अच्छा लगता है, उसको आप बाद में भी पहन सकते हो। बट बहुत ही ज़्यादा ब्लिंगी और एकदम चंकी सी अच्छी नहीं लगती है, तो आप बहुत ही ज़्यादा चंकी और झुंझुने वाली वैसी वाली फुटवेयर में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा सा सेटल रखें। सिमिलरली अगर आपको वेडिंग ट्रूजो में कुछ ब्लिंगी बैग्स परचेज करने हो तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वो 1-2 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में इसको कोई यूज़ नहीं करता है और वैसे ही वार्डरोब में वो किसी कोने में पड़ा होता है। तो ज़्यादा ब्लिंगी ज़्यादा एकदम टैकी स्टफ में अपने पैसे बर्बाद ना करें, 1-2 ही रखो। उसके बाद जो भी आपको परचेज करना है वो थोड़े से स्मार्ट या फिर जो अच्छे कलर के होते हैं जैसे टैन ब्राउन कलर की नॉर्मल लेदर पर्स जो होती है वो परचेज करो। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको ध्यान में रख करके अगर आप अपनी शादी की शॉपिंग करोगे आपको बाद में बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा और आपके पैसे भी सही जगह इन्वेस्ट होंगे। तो जब भी आप अपनी वेडिंग के लिए शॉपिंग करने जाए तो इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में जरूर रखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।